नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग दो आर्थिक शब्दावली के बारे में समझेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे, तो वो लोग आज इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे क्या है ये। पहला है आदिष्ट चेक यानी ऑर्डर चेक, दूसरा स्थायी लेखा संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसे यही बोलते हैं पैन। जो आजकल सभी लोग पैन कार्ड बनवाते हैं ना, यही है पैन। क्या होता है आदिष्ट चेक, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे स्थायी लेखा संख्या। इसको इशू करने का क्या एक उद्देश्य कोई ना कोई होगा। जैसे पहचान पत्र बना उसका कोई ना कोई उद्देश्य था, राशन कार्ड बना तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य था। तो आखिर ये पैन कार्ड का उद्देश्य क्या था, यानी ये किस मोटिव से लाया गया है, ठीक, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ये आदिष्ट चेक है तो इसमें कैसे चेक होते हैं, या ये चेक का कोई अलग रूप होता है या फिर कुछ इसमें कुछ और प्रावधान होते हैं, कैसे ये चेंज हो जाता है, कैसे इसका आदिष्ट चेक नाम रख दिया जाता है, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक, जब किसी धारक चेक में से धारक शब्द को काट दिया जाए, ठीक, यानी कोई चेक है और उसमें धारक लिखा गया हो, धारक को क्या कर दिया गया, पहला शर्त क्या है, इस धारक शब्द को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, या उस चेक पर ऑर्डर लिख दिया जाए, या तो ये किया जाए, या तो क्या लिख दिया जाए ऊपर, ऑर्डर, यानी ये क्या हो गया, ऑर्डर लिख दिया जाए, तो वह चेक क्या हो जाएगा, आदिष्ट चेक बन जाता है। ठीक, इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति की पहचान करती है, यानी कि जो व्यक्ति जब ये इस पे ऑर्डर लिख दिया गया या फिर यहाँ पे धारक शब्द को काट दिया गया, जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, किसी बैंक में ले जाएगा इसका भुगतान लेने के लिए, इसका भुगतान कराने के लिए, तो बैंक क्या करेगी, सबसे पहले इस व्यक्ति विशेष का क्या करेगी, ये पहचान करेगी। ठीक, इस औपचारिकता के बाद ही उस चेक का भुगतान किया जाएगा। समझिएगा ये क्या है कि कोई चेक है उस पर या तो ऑर्डर शब्द लिख दिया जाए या फिर उस पर जो धारक शब्द लिखा जाता है उसको काट दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक आदिष्ट चेक कहलाएगा, ये एक आदिष्ट चेक का रूप ले लेगा। ठीक, ऑर्डर चेक का रूप ले लेगा। इसके बाद क्या होगा कि जब भी बैंक के पास कोई जो धारक है जो इस चेक को प्राप्त किया, अगर ये भुगतान कराने के लिए जाता है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि वो बैंक जो होगी उस व्यक्ति विशेष का पहचान करेगी, पहचान करने के बाद ही उसको भुगतान करेगी। ठीक, अब हम लोग समझते हैं इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो प्रश्न लिखिएगा, आदिष्ट चेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जब किसी धारक में से धारक चेक में से धारक शब्द को काट दिया जाए अथवा उस चेक पर ऑर्डर लिख दिया जाए तो वह चेक आदिष्ट चेक बन जाता है। ऑप्शन 2, इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति की पहचान करती है। इस औपचारिकता यानी ये जो प्रोसेस होती है इसको पूरा करने, फुलफिल करने के बाद ही बैंक क्या करेगी, उसको भुगतान करेगी। ठीक, तो ये ऑप्शन 2 हो गया। तो कोट हमारा हो गया, कोट ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। देख रहे हैं कैसे प्रश्नों का स्वरूप बन गया कि यानी आपने ये जो शब्द पढ़ा, ये कंटेक्ट जो पढ़ा या टर्मिनोलॉजी जो पढ़ा, उससे संबंधित आपने क्या कर दिया, एक प्रश्न का रूप दे दिया, यानी उसको एक प्रश्न के रूप में भी देख लिया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि ऑर्डर लिखने के बजाय यहाँ पे और भी शब्द कोई ऐड कर सकते हैं। ठीक, धारक शब्द काटने के बजाय इसमें यहाँ पे धारक शब्द को बढ़ा दिया जाए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, पहचान नहीं करती है, जैसे कि इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति की पहचान यहाँ पे नहीं लिख दीजिए। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, यानी कि जहाँ पे 2 रहेगा वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो बचा कौन, केवल 1।
तो आप ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सरल तरीका होता है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। अब क्या है, पैन। पैन यानी स्थायी लेखा संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी लेखा संख्या आयकर दाताओं को आवंटित किया जाता है, यानी जो आय जो पे करते हैं उनको क्या किया जाता है, आवंटित किया जाता है। इसमें एक ऐसी संख्या होती है जिससे उसके धारक द्वारा किसी वर्ष में प्राप्त की गई जो उसने इनकम किया आय, और उसने जो ट्रांजैक्शन किया, यानी कि उसने क्या किया, ट्रांजैक्शन किया जिनमें PAN का उल्लेख करना अनिवार्य है, यानी जिसमें पैन कार्ड का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इससे क्या करता है, ये लेखा जोखा रखता है, ताकि कर का अवंचन, अपवंचन का मतलब ये होता है कि कोई छुपा न सके। कहते हैं ना कि कर की चोरी करने लगते हैं लोग, इससे कर की चोरी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में पैन जो है क्या हो गया, बैंक वाले ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, पैन के साथ साथ आधार भी कर दिया, जो आजकल चल रहा भी है। ठीक, आधार से पैन अटैच हो गया। अब आपने साल भर में, एक वर्ष में कितनी आय प्राप्त की, कितना आय आपने जनरेट किया और कितना आय आपका हुआ, और उसके साथ साथ आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी। गवर्नमेंट के पास अगर चली जाएंगी तो आप अगर जैसे इनकम जब करेंगे ज़्यादा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि पैन का क्या उद्देश्य है लाने का सरकार का, ये इस उद्देश्य से है कि ताकि कर की चोरी कम से कम या फिर न के बराबर हो। अगर कोई पैन यूज कर रहा है और उसके बैंक अकाउंट से अगर ये अटैच है, वो नहीं कर पाएगा कर चोरी। ठीक, तो इसमें भी हम लोग प्रश्नों का स्वरूप उसी रूप में आप कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कार्य आप पर भी छोड़े जाएं ताकि आप इस पर कुछ मेहनत करें, कुछ कार्य करें। ठीक, एक बार इसको फिर से समझिएगा कि ये क्या है पैन। पैन एक क्या है, एक प्रकार से एक संख्या है, इसमें कुछ संख्याएं दी जाती हैं जो कर व्यक्ति देते हैं, जो करदाता होते हैं, यानी कि जो आयकर दाता होते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, या कहा जाए जो इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, कुछ संख्या दिया जाता है, कुछ एक निर्धारित एक स्थायी संख्या दिया जाता है। ये संख्या ऐसी होती कि आपने जो पूरे वर्ष में जितनी आय प्राप्त किया, जितना आपने लेन देन किया, अगर आपने पैन कार्ड यानी PAN, ये जो संख्या स्थायी है, अगर आपने इसको क्या किया गया है, आपने ये किया है कि जिस बैंक से में आपका अकाउंट है उसमें आपने इसको क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप कर की चोरी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसका उद्देश्य यही है कि कर की चोरी ना हो, इसलिए पैन कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, तो मित्रों आज हम लोगों ने समझा है आदिष्ट चेक यानी ऑर्डर चेक, जिसमें क्या होता है, बस केवल नाम धारक हटा दिया जाता है या फिर क्या कर दिया जाता है, ऑर्डर लिख दिया गया। ठीक, वो चेंज हो गया। उसमें क्या होगा कि बैंक क्या करेगी, पहचान करेगी जो व्यक्ति लेकर आया है, जिसको पेमेंट चाहिए या फिर जिसका भुगतान कराना है। स्थायी लेखा संख्या क्या होता है कि इसमें कोई संख्या ऐसी होती है जो स्थायी होती है, जो किसी आयकर दाता जो होते हैं उनको आवंटित की जाती है, उनको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति को ये धारक, ये मतलब पैन नंबर जो इशू किया जाता है, वो क्या करेगा, वो किसी वर्ष में कितना आय किया, कितना लेन देन किया, वो सारा विवरण सरकार के पास पहुंच जाती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।